नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को झारखंड के दुमका जिला में जो होमगार्ड का वैकेंसी निकला है उसके बारे में मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, ये जो गृह रक्षा वाहिनी है, ठीक है, इसका पूरा मैं एक एक चीज को आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, आप लोग लास्ट तक पूरा वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से अप्लाई करवाना है, ये सब आप लोग को टोटल चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, दुमका जिले के ग्रामीण शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन। दुमका जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवार से विविध प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन विविध प्रपत्र में अलग अलग जमा करेंगे। गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है, उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होता है। यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है, अतः उन्हीं उम्मीदवार से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ करने के लिए तत्पर हों। गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्तियां निम्नतः जो घट बढ़ सकती है। तो दोस्तों मैं नीचे भी बताऊंगा कि कितना कितना खाली है सीट कहाँ कहाँ पर। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा कौन कौन सा प्रखंड में। लेकिन एक चीज मैं आप लोग को ध्यान से सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, वेतन वाला नौकरी नहीं है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। होमगार्ड का जो जॉब है, बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि ये मेरा वेतन वाला सरकारी नौकरी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोगों को कहीं पर अगर ड्यूटी दिया जाता है, जितने दिन का ड्यूटी आप लोग को मिलता है उतना ही आप लोग को भत्ता मिलता है, उतना ही दिन का आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा आप लोग को नहीं दिया जाता, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आता है दोस्तों, जैसे देखिए ये है ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए। ठीक है, दुमका मुसाफिर प्रखंड के लिए महिला 31 सीट, पुरुष के लिए 32 सीट, टोटल आपका 63 है। काठीकुंड में है 41 महिला का और पुरुष का 41 सीट, टोटल 82 सीट है। गोपीकांदर में आपका 41 सीट महिलाओं के लिए है, पुरुष के लिए 31 सीट है, टोटल 62 सीट है। शिकारीपाड़ा में 43 सीट महिलाओं का, पुरुष का 43 सीट, टोटल 86 सीट। रानेश्वर में आपका 35 सीट महिलाओं का, 36 सीट पुरुष का, टोटल 71 सीट है। मसलिया में आपका 33 सीट है और पुरुष के लिए 33 सीट है, टोटल 66 सीट। ठीक है, जामा में आपका 22 सीट महिलाओं के लिए, 23 सीट पुरुष के लिए, टोटल 45 सीट। जरमुंडी में आपका 33 सीट है महिलाओं के लिए, 34 सीट है पुरुष के लिए, टोटल आपका 67 सीट। सरैया हाट में आपका 24 सीट महिलाओं के लिए, 24 सीट पुरुष के लिए, टोटल 48 सीट। और रामगढ़ में है आपका 38 सीट महिलाओं के लिए, 39 सीट पुरुष के लिए, टोटल आपका 77 सीट। यानी टोटल महिलाओं के लिए जो है 331 सीट निकला है और पुरुष का 336 सीट, टोटल आपका 667 सीट है। ठीक है, ये आप लोग का ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए है। अब आता है शहरी गृह रक्षकों के लिए, यानी दुमका शहरी बासुकीनाथ अधिसूचित क्षेत्र। यानी टोटल आपका महिलाओं के लिए 35 सीट, पुरुष के लिए 35, टोटल आपका 70 सीट रहने वाला है। ठीक है, उपरोक्त दोनों कोटियां यानी ग्रामीण और शहरी गृह रक्षक के लिए नामांकन में 50% पद महिलाओं के लिए करनकित होंगे। यानी 50% वो आप लोग देख सकते हैं, जो सीट यहाँ पर दिया गया 50% महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए करनकित पदों में से 5% पद आहारता प्राप्त तलाकशुदा प्रत्यक्ता विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। यानी जो तलाकशुदा है, विधवा है, उन लोगों के लिए 5% का आरक्षण उन लोगों को मिलेगा, उन लोगों का रिजर्व सीट रहेगा। ठीक है, तलाकशुदा प्रत्यय विधवा अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उक्त 5% पद पुनः महिलाओं के लिए करनकित प्रतिशत में समाहित हो जाता है। यानी 5% जो दिया जा रहा है एक्स्ट्रा, तो अगर तलाकशुदा या आपका विधवा नहीं मिलता है तो वो जो 5% है वो आप लोग का महिलाओं वाला में फिर से चला जाएगा। ठीक है,
शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्त में 50% पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी दक्ष के रिक्तियां एक दूसरे से भरी जाएगी। अब आता है आवश्यक ग्रामीण गृह रक्षक। अभ्यर्थी को दुमका जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा पदाधिकृत सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति को आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो व्यक्ति जिस प्रखंड से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस प्रखंड का आपके पास निवासी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, उसमें आप लोग उसका फोटो स्टेट निकाल के उसके नीचे में साइन कीजिएगा और उसका अभिप्रमाणित मतलब आप लोग को अपलोड करना, यानी जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं उसके नीचे में जरूर सिग्नेचर कीजिएगा। ये चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैफे वाले सब भी मिस्टेक कर देते हैं कि उसमें साइन नहीं करे आते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है स्व अभिप्रमाणित, यानी आप लोग को नीचे में साइन कर देना है। ठीक है, अब शहरी गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थी को दुमका जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा पदाधिकृत सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र की स्वभिप्रमाणित छायाप्रति को आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। अब जो उम्र सीमा दिया गया है दोस्तों, 1/1/2025 को जो व्यक्ति भर रहे हैं फॉर्म उसका 19 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल। ठीक है, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वभिप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी जन्म प्रमाण पत्र आपका अगर है तो आप लोग को अपलोड कर देना है। ठीक है, यानी सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कोई भी प्रमाण पत्र आप अपलोड कर सकते हैं जन्म तिथि से रिलेटेड। अब आता है शैक्षणिक योग्यता। ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7th पास, यानी आप लोग 7th यानी 7वां क्लास अगर आप पास किए हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, जो ग्रामीण गृह रक्षक के लिए भर रहे हैं। यानी ग्रामीण होमगार्ड का जो आप लोग फॉर्म भरिएगा 7th पास भी हैं तो आप लोग भर सकते हैं। शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम मैट्रिक पास आप लोग का मांगा गया है। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की स्वभिप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी आप लोग को आवेदन जो आप लोग का प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना शैक्षणिक योग्यता वाला। ठीक है, अब आता है शारीरिक मापदंड, जिसमें से कि ग्रामीण शहरी गृह रक्षकों दोनों के लिए सामान्य है इसमें, जिसमें से कि लंबाई पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए। ठीक है, और 157 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए है। महिलाओं के लिए है आप लोग का 148 सेंटीमीटर लंबाई सभी के लिए। ठीक है, अब आता है सीना। सीना पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए, और 76 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, शारीरिक माप के छूट के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र स्वभिप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी आप लोगों को ऑनलाइन जो आप लोग का जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ST SC से भर रहे हैं तो आप लोग का जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके नीचे में आप लोग साइन कर दीजिएगा। अगला है दोस्तों तकनीकी दक्षता। सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए, यानी शहरी जो गृह रक्षक के लिए शहरी होमगार्ड के वाला उन लोगों के लिए ये है। अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उसमें संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा। चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्राध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाइसेंसधारी चालक, रसोईया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर आदि। ठीक है, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्वभिप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी आप लोग का जो फॉर्म भराएगा दोस्तों ऑनलाइन भराएगा, उस टाइम में आपको ये जो प्रमाण पत्र है अपलोड करना है। अब जो आपका चयन प्रक्रिया है,
गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना संख्या 5442 दिनांक 20/10/2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जांच परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक जांच परीक्षा, इसके अंतर्गत 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित होंगे, जिसमें अंक निम्न तक किया जाएगा। जो आप लोग का अंक मिलेगा वो चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए दौड़ जो रहेगा 1 मील का 5 मिनट में अगर आप करते हैं या उससे पहले करते हैं तो 20 अंक मिलेगा। 5 मिनट से अधिक या 6 मिनट तक में करते हैं तो 10 अंक। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाला अयोग्य माने जाएंगे, यानी 6 मिनट के बाद अगर आप पहुंचते हैं तो आप वहां से रिजेक्ट हो जाते हैं। महिलाओं के लिए 8 मिनट या पहले अगर पहुंचते हैं तो 20 अंक। 8 मिनट से अधिक और 10 मिनट के बीच में करते हैं 10 अंक। 10 मिनट के बाद पहुंचते हैं तो आपको रिजेक्ट माना जाएगा। अब ऊंची कूद में आपका आता है न्यूनतम 4 फीट, 5 अंक मिलेगा। 4 फीट से लेकर 4 फीट 3 इंच तक आपको 6 अंक। 4 फीट 3 इंच से लेकर के 4 फीट 6 इंच आपको 7 अंक। 4 फीट 6 इंच से लेकर 4 फीट 9 इंच का 8 अंक। 4 फीट 9 इंच से लेकर 5 फीट तक 9 अंक और 5 फीट से अधिक के लिए 10 अंक आपको मिलेगा। अब महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट दिया गया है। अगर 3 फीट आप कूदते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा। 3 फीट 3 इंच तक करते हैं तो 6 अंक। 3 फीट 6 इंच तक 7 अंक। 3 फीट 9 इंच तक 8 अंक और 4 फीट तक 9 अंक। इसको 4 फीट से अधिक करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। अब आता है लंबी कूद। लंबी कूद में आप देख सकते हैं दोस्तों, न्यूनतम 12 फीट है, जिसमें से कि आपको 5 अंक मिलेगा। 12 फीट से लेके 13 फीट के बीच आपका 6 अंक। 13 से 14 फीट आपको 7 अंक। 15 फीट तक कीजिएगा तो 8 अंक। 16 फीट तक करते हैं 9 अंक और 16 फीट से अधिक करते हैं तो 10 अंक। महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट रखा गया है, जिसमें 5 अंक मिलेगा। 9 फीट से लेके 10 फीट के बीच 6 अंक। 10 फीट से 11 फीट के बीच 7 अंक। 11 फीट से 12 फीट के बीच 8 अंक। 12 फीट से लेके 13 फीट तक 9 अंक। 13 फीट से अधिक अगर करते हैं तो 10 अंक आपको मिलता है। अब आता है शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट में 16 पाउंड का आपको न्यूनतम 16 फीट फेंकना है और महिलाओं के लिए 10 पाउंड न्यूनतम आपको 10 फीट फेंकना है। ठीक है। अब आता है शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो मील की दौड़ होगा, 1 मील का दौड़ होगा, उसमें 6 मिनट या उससे पहले करते हैं तो 20 अंक मिलता है। 6 मिनट से अधिक और 8 मिनट तक में करते हैं तो 10 अंक। 8 मिनट से अधिक समय लेने वाले के लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। अब महिलाओं के लिए, जो शहरी महिलाओं के लिए 8 मिनट या पहले करते हैं तो 20 अंक। 8 मिनट से अधिक 12 मिनट तक करते हैं तो 10 अंक। 12 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जाएंगे। ठीक है। अब आता है ऊंची कूद। ऊंची कूद में आपको बता दूं कि न्यूनतम जो पुरुष रहेंगे, न्यूनतम 3.5 फीट अगर आप करते हैं तो 5 अंक। 4 फीट या उससे अधिक करते हैं तो 10 अंक। महिलाओं के लिए न्यूनतम 2.5 फीट करना है, 5 अंक मिलेगा। 3 फीट और अधिक करते हैं तो 10 अंक। लंबी कूद में पुरुष के लिए न्यूनतम 9 फीट, 5 अंक मिलेगा। 10 फीट से अधिक करते हैं तो 10 अंक। महिलाओं के लिए न्यूनतम 6 फीट, जिसमें 5 अंक मिलता है। 7 फीट या अधिक करते हैं तो 10 अंक। शॉर्ट पुट में 16 पाउंड का न्यूनतम 12 फीट आपको फेंकना है और महिलाओं के लिए 10 पाउंड को न्यूनतम 8 फीट आप लोगों को फेंकना है। अब आता है हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा। शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर के अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा पूर्णांक 100 में उत्तीर्ण 30, यानी आपको केवल इसमें पास करना है दोस्तों। 100 नंबर में आपको 30 नंबर लेके आना है। अगला आता है तकनीकी दक्षता परीक्षा। सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जांच एवं हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जो क्वालिफाइंग होगा पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक 30 होगा, यानी आपको 100 में 30 नंबर लेके आना है। सभी जांच परीक्षा की समाप्ति के बाद उपयुक्त अधिसूचना में दिए गए प्रावधान के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी,
जिसके आलोक में रिक्त विरुद्ध चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सालय जांच तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के पश्चात उसे अनुकूल पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची के आदेशोपरांत गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें गृह रक्षक के रूप में नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं उन्हें निम्नतः अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पुरस्कार प्रमाण पत्र की स्वभी प्रमाणित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। प्रथम स्थान अगर किए हैं तो 6 अंक मिलेगा, राज्य स्तरीय है तो 3 अंक, द्वितीय स्थान अगर राष्ट्रीय स्तरीय में है तो 4 अंक, राज्य स्तरीय में 2 अंक, तृतीय स्थान है तो राष्ट्रीय स्तर में 2 अंक और आपका राज्य स्तरीय में 1 अंक मिलेगा। अगला है दोस्तों, शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को सरकारी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारित है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वभी प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे। सरकारी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर न्यूनतम अंक दिए जाएंगे। अगर वो स्नातक यानी पीजी किए हैं तो 10 अंक, अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो 8 अंक, इंटरमीडिएट है तो 6 अंक और मैट्रिक किए हैं तो 4 अंक। अब आपको आवेदन कैसे करना है उसका मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट आप लोग requirement.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है। ठीक है, आवेदक केवल जेप आईटी रांची झारखंड द्वारा उपलब्ध कराए गए वेबसाइट https requirement.jharkhand.gov.in पर दिनांक 18/11/2025 से यानी 18 नवंबर से आप लोगों का फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो अभी से आप लोग डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लीजिए। 18/11/2025 से लेकर के 2/12/2025 तक अपना आवेदन ऑनलाइन कर पाएंगे। यानी आप लोगों को 24 दिन का टाइम मिल रहा है ऑनलाइन करने का, उसी बीच में आपको ऑनलाइन कराना है। तो आप लोग 18 तारीख से ही ऑनलाइन कराना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि बाद में सर्वर सब बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, इसलिए पहले आप लोग ऑनलाइन करा लीजिएगा। आवेदन शुल्क की राशि 100 रुपये है, यानी 100 रुपये आप लोग को आवेदन शुल्क देना होगा, जो उपरोक्त वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य है। यानी 100 रुपये आप लोग को पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा स्वभी प्रमाणित प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। जो आपका प्रमाण पत्र है और आपका फोटो है और आपका हस्ताक्षर, ये आप लोग को अपलोड करना, सेल्फ अटेस्टेड आपको अपलोड करना है। ठीक है, जो फोटो भी अपलोड कीजिएगा दोस्तों वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना है। आवेदक अपना आवश्यक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र तकनीकी गृह रक्षकों के लिए, कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र यदि कार्य अनुभव हो तो, खेलकूद से संबंधित प्रमाण पत्र केवल राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतिशत प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर चयनित हुए हो तो वो ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करेंगे। अब आता है दोस्तों स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। कर्मी प्रशासनिक सुधार द्वारा राज्य भाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थायी प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी 2016 के बाद अगर आपका निवासी प्रमाण पत्र है तो वो मान्य होगा एसडीओ लेवल का। ठीक है, अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का है तो। कार्मिक प्रशासनिक सुधार द्वारा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/19 निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/19 को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थायी निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। अगर आपका अंचल से भी है, ठीक है, 2019 यानी 19/7/2019 के बाद का, तो वो भी मान्य होगा। 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थायी निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी आप लोग 19/7/2019 से पहले अगर आप बनाए हैं
तो वो मान्य नहीं होगा निवासी प्रमाण पत्र। ठीक है। दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी 2/6/2016 से पहले अगर आप बनाए तो वो मान्य नहीं होगा। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थायी निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अब आता है जाति प्रमाण पत्र। कार्मिक प्रशासनिक सुधार द्वारा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। दिनांक 25/2/2019 से पूर्व झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर सभी आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। यानी जो आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा केवल एक ही फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आप दूसरा अप्लाई कर देते हैं तो दोनों फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि आप लोगों को फॉर्म जो अप्लाई करना है वो एक ही अप्लाई करना है। अर्हता के अनुरूप आवेदन से ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है। यानी आपको पूरा फॉर्म को भरना है। आवेदक को आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में NIC कार्यालय दुमका जैप IT रांची से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। आवेदक के द्वारा किसी वैध सरकारी पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि में से किसी एक विवरणी ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य है। इसमें से किसी एक चीज को आपको देना है। जांच परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन को स्वतः निरस्त समझा जाएगा, जिसके संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। गृह रक्षकों के नव नामांकन की प्रक्रिया के निष्पादन के क्रम में किसी भी स्तर पर त्रुटि के निराकरण और संशय यदि कोई हो तो के समाधान हेतु झारखंड गृह रक्षक स्वयंसेवक नियमावली 2014 के प्रावधान सर्वोपरि होंगे। प्रस्तावित नव नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने तक माननीय उच्च न्यायालय रांची का निर्गत न्यायाधीश एवं अनुकंपा के आधार पर मुख्यालय रांची भेजे गए प्रस्ताव पर आवेदक को गृह रक्षक के रूप में नामांकित करने संबंधित कोई भी आदेश निर्गत होता है तो उक्त प्रखंड अथवा शहरी क्षेत्र की रिक्त घट बढ़ सकती है। अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित कोई भी प्रमाण पत्र यथा आवश्यक जाति, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, खेलकूद श्रेणी आदि से संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद के होंगे तो वो मान्य नहीं होगा। आवेदन शुल्क जमा करने के पूर्व मात्र एक बार आवेदन प्रपत्र में त्रुटि को सुधारा जा सकता है। आवेदन शुल्क जमा होने के बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि का सुधार मान्य नहीं होगा। विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना एवं गृह रक्षक नामांकन का परीक्षा फल NIC दुमका के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अब आपका जो फॉर्म है दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके का फॉर्म है, प्रारूप में बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर आवेदक का नाम, ठीक है, यहाँ पर अपना नाम भरना है। स्व प्रमाणित हाल का फोटो, यहाँ पर आपको फोटो लगाना है। यानी यहाँ पर जो फोटो लगेगा वो फोटो में सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ प्रखंड का नाम आएगा, पिता पति का नाम लिखना है। 3 नंबर में आपको महिला है ना पुरुष। 4 नंबर में आपका विवाहित है या अविवाहित है। 5 नंबर में आपका जन्म तिथि। 6 नंबर में आपको 1/1/2025 को कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हुआ है वो भरना है। कौन सा कोटि से, सामान्य, OBC, BC ये भरना है 7 नंबर में। 8 नंबर में राष्ट्रीयता में आपको भारतीय भरना है यानी इंडियन। आपका 9 नंबर में आपका स्थायी पता भरना है, ग्राम, पोस्ट, पंचायत, प्रखंड, थाना, जिला और पिन कोड। वर्तमान पता आपका जो है वो भरिएगा। शैक्षणिक योग्यता में अपना कौन सा आपका योग्यता है, कितना पढ़े हैं वो आपको भरना है। 12 नंबर में यदि राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं तो उसका विवरण भरना है।
शारीरिक माप आपका ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, अगर पुरुष है तो कितना सीना आपका कितना सेंटीमीटर है वो आपको डालना है। शारीरिक पहचान के दो चिन्ह आपको डालना है, जो आपका कट मार्क या तिल का निशान, ये सब जो भी है आप लोग 2 निशान डालना है। प्रमाण पत्रों की सूची, यहाँ पर क्या क्या आप प्रमाण पत्र फॉर्म में भर रहे हैं वो आप यहाँ पर सूची भरिएगा। लास्ट में आता है घोषणा पत्र, आपको यहाँ पर घोषणा पत्र को पढ़ लेना है। स्थान में अपना गांव का नाम, इसका दिनांक आपको जो इस डेट को भर रहे हैं वो डेट डालिएगा। आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पर आपका साइन होगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है दुमका जिला के शहरी गृह रक्षक में नामांकन हेतु आवेदन प्रपत्र का प्रारूप। ये आपका प्रारूप रहेगा जिसमें कि स्वभिप्रमाणित हाल का फोटो यहाँ पर आपको डालना है। 1 नंबर में आवेदक का नाम, 2 नंबर में पिता पति का नाम, 3 नंबर में आप महिला हैं या पुरुष, 4 नंबर में वैवाहिक स्थिति, विवाहित हैं या अविवाहित हैं या तलाकशुदा हैं या कुछ जो भी हैं वो आप भरिएगा। 5 नंबर में जन्म तिथि, 6 नंबर में आपको 1/1/2025 को आपका कितना साल कितना महीना कितना दिन हुआ है वो भरना है। 8 नंबर में आपको कोटि भरना है, कौन सा जाति से हैं आप। राष्ट्रीयता में अपना आप इंडियन भरिएगा, भारतीय। 9 नंबर में स्थायी पता भरना है। 10 नंबर में आपको वर्तमान पता। 11 नंबर में आपका शैक्षणिक योग्यता। 12 नंबर में आपको यदि किसी कार्यालय में कार्यरत हैं अथवा स्वनियोजित हो तो कार्यस्थल के पता सहित उसका विवरण देना है। 13 नंबर में आपका आएगा तकनीकी दक्षता ट्रेड का विवरण देना है। 14 नंबर में यदि राष्ट्रीय राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं तो उसका विवरण। शारीरिक माप, ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है वो भरना है। सीना पुरुष के लिए कितना सेंटीमीटर है वो भरना है। शारीरिक पहचान के 2 चिन्ह, यानी आपका जो मैंने बताया कि 2 चिन्ह का आपको यहाँ पर भरना है। प्रमाण पत्र आप कौन कौन सा प्रमाण पत्र दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर भरना है। घोषणा पत्र को पढ़ लेना है। स्थान में अपना गांव का नाम, दिनांक में उस डेट को भरना है और लास्ट में आवेदक का यहाँ पर सिग्नेचर होगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा नोटिफिकेशन को आप लोगों को बताया और एक एक चीज को मैंने आप लोगों को क्लियर किया। फिर भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, कहीं पर आप लोग को दिक्कत लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप लोग को व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं छोटे छोटे, जैसे कहीं पर वैकेंसी निकलते हैं तो उसका मैं जैसे पेपर कटिंग आता है तो मैं उसमें डाल देता हूँ। तो आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों।